अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 20 अगस्त है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट और आलमी जंग की 12 बड़ी और धमाकेदार खबरों के साथ। मिडल ईस्ट में जंग के शोले अब बेकाबू हो चुके हैं। एक तरफ ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह तबाह करने के लिए आर्थिक डी डे का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ कीव पर 15 मिनट के अंदर 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर तबाही मचा दी गई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से लेकर यूरोप तक अमेरिका और नाटो फौजी हाई अलर्ट पर है। दोस्तों, ये महज तनाव नहीं है, बल्कि एक खौफनाक आलमी जंग का आगाज है। पल पल न्यूज पर जो है आपकी खबर, आपका भरोसा। जहां पहली खबर देखिए, ट्रंप का बड़ा ऐलान। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सख्त आर्थिक कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान ने समझौते का मौका गंवा दिया। अब उन पर ऐसा आर्थिक दबाव बनाया जाएगा जो इतिहास में किसी देश पर नहीं बना। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी देश या बैंक ईरान की मदद करेगा उसे भी अमेरिका के भारी नुकसान और सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने इसे आर्थिक डी डे का करार दिया है और कहा कि तेल की तस्करी, कैश ट्रांसफर और फर्जी कंपनियों का खेल अब पूरी तरह बंद होगा। ट्रंप का सीधा मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करके उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, 15 मिनट के अंदर दागी 20 बैलिस्टिक मिसाइलें, दहल उठा यूक्रेन। दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने अब तक का सबसे तेज और भयानक मिसाइल हमला किया है। महज 15 मिनट के अंदर कीव पर एक के बाद एक 20 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी गई हैं। शहर में लगातार धमाकों की आवाजें गूंजती रही। कई रिहायशी इलाकों, इमारतों और गोदामों में भीषण आग लग गई है। इमरजेंसी टीमें और रेस्क्यू वर्कर्स मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार राहत काम में जुटे हुए हैं। इस हमले के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल है और लोगों को शेल्टर में रहने की हिदायत दी गई है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी वायुसेना की हलचल तेज। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर अमेरिकी नौसेना और वायुसेना की गतिविधियां अचानक बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। जिबूती से अमेरिकी नौसेना का P-8A पोडिसन एयरक्राफ्ट यूएई में अल धफ्रा एयरबेस पर तैनात कर दिया गया। कतर के अल उदीद और तेल अवीव से उड़े अमेरिकी एयरफोर्स टैंकर आसमान में ही फाइटर जेट्स में ईंधन भर रहे हैं। रणनीतिक रूप से बेहद अहम इस समुद्री रास्ते पर अमेरिकी लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की इस बड़ी सैन्य तैनाती में खलबली मच गई है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, ट्रंप की ईरान को फिर सख्त चेतावनी। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बेहद सख्त पाबंदियों की सीधी धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पास ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बेहद कड़े और सख्त पाबंदियों के विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, हमारे पास बहुत ही सख्त और कड़े बैन हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस बयान के बाद मिडल ईस्ट में आर्थिक और रणनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो चुकी है। माना यह जा रहा है दोस्तों कि अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव को और ज्यादा बढ़ाने की पूरी तैयारी में। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, ईरान का अमेरिका पर बड़ा हमला। दोस्तों, ईरानी जनरल मोहम्मद रजा नकदी ने अमेरिका के दावों और मकसदों पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इस जंग में दो मुख्य मकसद रखे थे, पहला ईरान की सरकार को गिराना और दूसरा ईरान के टुकड़े करना। जनरल नकदी के मुताबिक अमेरिका ने सोचा था कि वे 3 से 4 दिनों के अंदर ईरान का तख्ता पलट कर देगा, लेकिन बुरी तरह नाकाम रहा। उन्होंने दावा किया कि दोनों मकसदों में नाकामी के बाद अब अमेरिका बिना किसी ठोस स्ट्रैटेजी के ये युद्ध लड़ रहा है। ईरान के इस कड़े बयान के बाद दोनों देशों के बीच जुबानी जंग और तनाव बढ़ गया है। वहीं आप छठी खबर देखिए, गजा सिटी के पुलिस हेडक्वार्टर पर इजरायली हमला। दोस्तों, गजा सिटी के पुलिस हेडक्वार्टर पर हुए एक इजरायली हमले में बड़ी तबाही हुई है। इस हमले में गजा की एक महिला पुलिस चीफ, कई पुलिस अफसर और एक 13 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। ये खौफनाक हमला अमेरिकी दूत जेरेड कुशनेर के दौरे के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जो बिना किसी सीजफायर के खत्म हो गया।
शांति वार्ता और सीजफायर की कोशिशें नाकाम होने के क्षेत्र में हिंसा और तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। स्थानीय प्रशासन राहत काम में जुटा है, जबकि इस हमले से आम नागरिकों में भारी खौफ का माहौल देखा जा रहा है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सवाल। दोस्तों, रिकॉर्ड तैनाती पर तैनात अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मौजूद हालत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। लगभग 6 महीने से जारी इस संघर्ष के बीच ट्रंप प्रशासन के युद्ध संभालने के तरीके और नौसेना की सीमाओं पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि लगातार जारी युद्ध और बेस पर हमलों की वजह से रसद आपूर्ति और तैयारी में भारी दुश्वारियां आ रही हैं। रिटायर्ड नेवी कैप्टन ब्रैडिल मार्टिन के मुताबिक नौसेना का काम ताकत दिखाना जरूर है, लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं और सीमाबद्धताएं हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस लंबे खिंचते युद्ध से अमेरिकी सैन्य ताकत और उसके दबदबे पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, यूएई ने ईरान पर लगाया अनिश्चितकालीन व्यापार प्रतिबंध। दोस्तों, यूएई ने ईरान पर अनिश्चित काल के लिए पूर्ण व्यापारिक और वित्तीय प्रतिबंध लगा दिया है। यूएई का आरोप है कि ईरानी सेना ने उसकी तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। वहीं ईरान ने इस हमले से साफ इनकार करते हुए इसे अमेरिका और इजराइल की फॉल्स फ्लैग साजिश करार दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पाबंदियां अमेरिका के बैन से भी ज्यादा घातक है, क्योंकि ईरान अपने व्यापारिक जरूरतों के लिए यूएई पर काफी निर्भर है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता खत्म होने के बाद इस कदम से ईरान की आर्थिक मुश्किल बेहद गंभीर हो सकती है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, यूरोप में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी खतरे से नाटो सतर्क। दोस्तों, यूरोप में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमलों के मंडराते खतरे के बीच नाटो ने बड़ा बयान दिया। नाटो ने कहा कि वे किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और अपने सभी सहयोगी मुल्कों की हिफाजत करेगा। नाटो अधिकारी के मुताबिक इस साल तुर्की की तरफ दागी गई ईरान की 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच हवा में ही नाटो ने मार गिराया था। वहीं दूसरी तरफ बुल्गारिया में अपने बेजमेर एयरबेस पर सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त और कड़े कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप भर में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के संभावित हमलों की वजह से तनाव चरम पर पहुंच गया है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, ईरानी सेंट्रल बैंक का बड़ा बयान। दोस्तों, ईरानी सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने अमेरिका पर समझौते से मुकरने का बड़ा आरोप लगाया है। गवर्नर का कहना है कि आपसी समझौते के बावजूद अमेरिका ने ईरान के जब्त किए गए पैसों में से एक भी रुपया जारी नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका अपनी बातों और वादों पर खरा नहीं उतर रहा है और फंड्स को लगातार रोके हुए पाबंदियों और सीज किए गए पैसों के न मिलने से ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच जारी आर्थिक और कूटनीतिक जंग और तीखी हो गई है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की पाकिस्तानी सेना के प्रमुख से मुलाकात। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के प्रमुख से एक अहम और महत्वपूर्ण मुलाकात की है। इस बातचीत का मुख्य मकसद जारी तनाव को कम करने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक रास्तों को आगे बढ़ाना है। बैठक में दोनों नेताओं ने क्षेत्र में अमन, चैन, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के उपायों पर विचार विमर्श किया है। ईरानी विदेश मंत्री ने जोर देकर के कहा कि मसलों का हल जंग के बजाय बातचीत और सफारती कोशिशों से ही मुमकिन है। पड़ोसी मुल्कों के बीच हुई इस मुलाकात को क्षेत्र में शांति बहाली की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, कालिबाफ ने जारी किया पर्शियन गल्फ और हुर्मुज का नक्शा, अमेरिका को दी सख्त चेतावनी। दोस्तों, ईरान की मजलिस शूरा के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर एक बेहद महत्वपूर्ण और सख्त नक्शा पोस्ट किया है। इस नक्शे में पर्शियन गल्फ, ओमान सागर और रणनीतिक रूप से अहम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को प्रमुखता से दिखाया गया है। ये कदम अमेरिकी बयानों और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर अमेरिकी दावों व मंसूबों के सीधे जवाब के तौर पर देखा जा रहा है।
कालीबाफ के इस पोस्ट ने जाहिर कर दिया कि ईरान अपने समुद्री इलाके और सरहदों की हिफाजत के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद हुर्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, ये थी आज की मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।